इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले अरसाल। अदालत ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल और समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। पिटीशन फाइल करने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि इलेक्शन में ताखीर हो। इंतखाबात में ताखीर हो रही हो तो हो सकता है पिटीशन वापस ले लें। बैरिस्टर अली जफर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और होने चाहिए। पीटीआई में बहस हो रही है कि स्टे की दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। स्टे ऑर्डर से लग रहा है कि इलेक्शन में ताखीर होगी। और साहिवाल में पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप की तरसील नाकाम बना दी। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 114 पिस्तौल, 18 राइफल्स और हजारों गोलियां बरामद। पुलिस ने असलहा कब्जे में लेकर नौशहरा के रिहायशी मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा। कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद। खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। खिलाफवर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सरबरा पीटीआई और शाह महमूद की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। फैमिली मेंबर्स भी अदालती कार्रवाई किसी जगह बयान नहीं करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी बार का कहना है इलेक्शन में ताखीर का कहीं कोई जवाब नहीं, आइन में वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले में कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। बर वक्त इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जद्दोजहद जारी रखेगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन में इल्तिवा का जवाब नहीं। हमारा मुतालबा है रिटर्निंग अफसर अदलिया से लिए जाएं। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। कल तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा, इलेक्शन कमीशन सूरत हाल पर जल्द आइंदा का लायहा अमल तय करेगा। इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आरओज डीआरओज की तकर्रुरियां ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग का मकसद शेड्यूल का ऐलान होने पर कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली थी। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है। इल्जाम हमारे ऊपर है कि हम इंतखाबात नहीं चाहते। पीटीआई अदालत में जाकर इंतखाबात रुकवा रही है। जमहूरियत के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना है आसिफ जरदारी की अफगान वोटर से मुतालिक शिकायत को देखना चाहिए। दियाए खान, करम, बन्नू में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए, ऐसा न हो बाद में मसाइल बन जाएं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सर्द मौसम का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। हमने सर्दी गर्मी हर मौसम में इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकते। शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। आपकी दुश्मनी नवाज शरीफ से थी, अवाम को सजा क्यों दी। मेरे खिलाफ सारे मुकदमे फ्रॉड निकले। 6 साल की आजमाइशों के बाद बेगुनाही की तस्दीक हुई, जिसे इंसाफ कहा जा सकता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहम गुफ्तगू। बोले, मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर पर जाकर धमकियां दी गईं। मुझे यकीन है कि अवाम 8 फरवरी को अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। अपने बरी होने पर इतनी खुशी नहीं, अवाम को मसाइल से बरी करके असल खुशी मिलेगी। मैं ख्वाब नहीं दिखाता, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस, मजीद लोगों को फरीक बनाने के लिए नई दरखास्त दायर। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, इरफान रामे, फैसल मरवर, ताहिर वफाई, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को फरीक बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज
शौकत अजीज सिद्दीकी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया। जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं इसे फरीक क्यों नहीं बनाया? बुरे लोगों को बचाने के लिए इदारों को बदनाम करने का फैशन चल पड़ा है। हामिद खान साहब, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। वकील ने मौकफ अपनाया। फैज हमीद को फरीक बनाने का जुडिशल काउंसिल ने मौका नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बोले, अब तो आपके पास मौका है, आप दरखास्त दें। जो फरीक ना हो इस पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। विफाकी हुकूमत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत, जुडिशल काउंसिल की खुली अदालत में समाअत। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी से 1 जनवरी तक जवाब मांग लिया। जवाब के साथ गवाहान की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं, आपको सब ओपन चाहिए था, हमने कर दिया। वकील ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक ने मेरे मुवक्किल के बारे में कानूनी राय दी, रिकॉर्ड की कॉपी दे ताकि शो कॉज का जवाब दे सकूं। चीफ जस्टिस बोले, फैसला करेंगे रिकॉर्ड की कॉपी देनी है या नहीं, सारा रिकॉर्ड अभी देखा देते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, लगता है जुडिशल काउंसिल पहले ही फैसला कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका हर खत सोशल मीडिया पर आ जाता है, मुझे बाद में पहुंचता है, हम मोहतात हो गए। बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस मुजाहिर को दिया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। नहीं चाहता कि जस्टिस मुजाहिर नकवी की पीठ पीछे कोई कार्रवाई हो। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जो मेरे साथ हुआ नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। समाअत के दौरान जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की। ख्वाजा हारिस ने अपने मौकल को रोक लिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का फैसला। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने FIA की दरखास्त मंजूर करते हुए कहा, फैमिली मेंबर्स को दौरान समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाए। मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। तोशा खाना केस में बानी PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को फांसी के फंदे तक नहीं ले जाने देंगे। अमेरिका और बरतानिया में केस दायर करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका में डोनाल्ड लू पर केस करेंगे। बानी PTI के बेटे बरतानिया में अदालत से रुजू करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज कलअदम करार देने के केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने दलाइल दिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन के लिए एक ही उम्मीदवार था जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था, जितनी दरख्वास्तें आई ये सब प्लांटेड लोग हैं। हमारा बिला मुकाबला मुंतखब होना सबूत है कि पार्टी मुनज़्ज़म है। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान का सर्टिफिकेट जारी करे, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। 16 MPO के तहत कोट लखपत में नजर बंद कर दिया गया। पुलिस ने शेर अफजल मरवत एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लेकर थाना मुजंग मुंतकिल किया था। तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत। कहा, गैर कानूनी हरबों का मकसद इलेक्शन से फरार, लंदन प्लान के तहत इक्तदार पर काबिज होना है। नवाज शरीफ ने अपना हर पुराना टकराव वाला रूप पकड़ लिया है। पहले मुफाहमत की बात की, अब फिर इदारों के खिलाफ मोर्चाजन हो गए। जब मौका मिलता है खुद ही चांस खराब कर देते हैं। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, नवाज शरीफ अवाम की नब्ज समझते हैं और उन्हें जमीन हमवार नजर नहीं आ रही। जिस मकसद के लिए वो एयरपोर्ट पर अंगूठा लगाकर सिलेक्टेड बने थे उसमें अवाम मज़ाहमत कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि उन्हें तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब जो भी हुकूमत बनेगी वो चूचू का मुरब्बा ही होगा। सारा इनाम कटी केस, शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया।
फैसले में कहा गया, शाहनवाज अमीर ने जानबूझकर सारा इनाम को कत्ल किया। मुजरिम अदालत से किसी रहम का मुस्तहिक नहीं। मुजरिम को मरने तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए। सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अदालत ने 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया। सारा इनाम के वालिद का कहना है, मुजरिम की मां ने जुर्म छुपाया, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। समीना शाह की बरियत चैलेंज करेंगे। गजा में इसराइल का जुल्म जारी। सेहूनी फोर्सेस का रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी इमारतों, मसाजिद और पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमला। 24 घंटों में 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजीद 2 सहाफी भी लुकमाया जल बने। शहदा की मजमूई तादाद 18,700 से बढ़ गई। कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा, अमले के 70 अफराद को यरगमाल बना लिया। गजा में सिर्फ 11 अस्पताल जुज़वी तौर पर फाल हैं। बच्चों की वैक्सीन खत्म हो चुकी। बमों की बरसात के बाद तूफानी बारिशों ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। 70% बेघर फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिटाई, कहा हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। फतह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी हमास के लिए तोहफा होगी। अमेरिका ने इसराइल को गजा में शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं, इसराइल को शहरियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों से मुताल्लिक खबरदार किया है। हमें तहफ्फुज़ात थे और हमने इन खदशात का इजहार कर दिया। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था, गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत हो रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। कश्मीर के लिए जंग थोपी गई तो 300 बार भी लड़ने को तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से मुताल्लिक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया। आखिर कब तक कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा सकता है? पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आजादी की मुकम्मल हिमायत करता है। बोले, इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच और रॉ की दहशतगर्दी मगरिब की जानिब बढ़ रही है। ये मगरिब के लिए वेकअप कॉल है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। इंटरव्यू में कहा, भारत को रोकने के लिए हरदीप सिंह के कत्ल का मामला अवामी सतह पर उठाया। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं, जो उसी तरीके से जाहिर करेंगे जैसे अमेरिका ने किया। G20 इजलास में भारतीय वजीर आजम के साथ मामला उठाया, लेकिन ये मुस्बत साबित नहीं हुआ। भारत ने मीडिया में गलत और जाली खबरों के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश की, जो मुज़हका खेज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेंटागन का दौरा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक दोनों की तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सलामती की ताज़ा सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इस मौके पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू हुई। अदालती मुआवनीन की तकर्रुरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, खालिद जावेद, सलाहुद्दीन अहमद, जाहिद इब्राहिम, यासिर कुरैशी और रीमा उमर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। सेंचुरियों पर सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम के टेस्ट मैचों की 19 सेंचुरी। स्टार कौमी बल्लेबाज पर्थ में अपने करियर का 50वां टेस्ट खेल रहे हैं। बाबर आजम को अहम संगे मील अबूर करने पर कप्तान शान मसूद ने सोवेनियर और कैप पेश किया। तमाम खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर साबिक कप्तान की खिदमत को सराहा। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। मैच से पहले गुफ्तगू में कहा, आईसीसी ने इंसानियत का पैगाम लिखे जूते पहनने से रोका, लेकिन माजी में ऐसी नजीर मौजूद है जब आईसीसी ने इजाजत दी।
सिर्फ फाइनल खेलना नहीं, एशिया कप जीतना हदफ है। कौमी अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग कहते हैं टीम की कारकर्दगी अच्छी है। बतौर कप्तान एक दो नहीं तमाम खिलाड़ियों पर भरोसा है। एशिया कप अंडर 19 में कल पाकिस्तान और यूएई सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त फतुहात की हैट्रिक करके फाइनल 4 में जगह बनाई। इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल का हुलिया ही बदल गया। क्लासों में नर्म खूबसूरत कालीन, रंग बरंगे खुश रंग दरो दीवार, कंप्यूटर लैब भी जदीद अंदाज में तैयार की गई है। टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों में कुतुबबीनी के फरोग के लिए लाइब्रेरी को भी दिलकश अंदाज में सजाया गया है। बच्चों को स्कूल की तरफ से खाना भी फराहम किया जाता है। कराची में 18वां आलमी कुतुब मेला सज गया। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कुतुब मेले का इफ्तिताह किया। इल्म अदब और कुतुबबीनी का शौक रखने वाले अफराद की शिरकत। कोई बर्फ पर फिसला, किसी ने गोले बनाकर ताक ताक कर लिए एक दूसरे के निशाने। बीजिंग में शदीद बर्फबारी, हर शय पर सफेदी छा गई, हर मंजर सफेद हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे, तफरीही मुकामात का रुख किया, खूब अटखेलियां की।